वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आइए देख लेते हैं आज के दिन के लिए आपके स्पिरिट गाइड क्या मैसेजेस दे रहे हैं। लाइफ की किस एरिया में वो आपको गाइड करना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि आपको पसंद आता है, अपने स्पिरिट गाइड की गाइडेंस पसंद आती है तो। अगर आप मुझे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक, आप उसको पढ़ सकते हैं। आपसे आपके मेल पे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो भी कर सकते हैं, हीलिंग पल्स 777 के नाम से ही अकाउंट है, तो जरूर इस परिवार का हिस्सा वहाँ पर भी बनिए। और अगर अभी तक आपने नहीं देखी हैं अपनी ईयरली प्रेडिक्शंस और अपनी वीकली प्रेडिक्शंस तो जरूर चेक कर लीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं आज आपकी स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड कर रहे हैं। तो जो लोग इस गाइडेंस से जुड़े हैं उनको पता है थोड़ा सा पॉज रहता है वीडियो में क्योंकि चैनल मैसेजेस भी होते हैं। तो पहला कार्ड आया है 8 ऑफ सोर्ड्स का। तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या बताना चाहते हैं। देखिए, जो भी आपके कार्ड की एनर्जी है या जो आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे बता रहे हैं कि कार्ड की एनर्जी भी यही बता रही है और मैसेज भी यही आ रहा है कि कार्ड की एनर्जी पहले ये बताती है कि आप बंधे हुए हैं चीज़ों को लेकर, यानी कि आप चीज़ों में लॉजिकली नहीं सोच पा रहे हैं। जिस तरह से चीज़ें आपको करनी चाहिए उस तरह से आप नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप में एक स्ट्रेंथ नहीं ला पा रहे हैं। और जो यहाँ चैनल मैसेज आ रहा है कि जो आपके स्पिरिट गाइड मैसेज दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि विल पावर आपकी स्ट्रांग नहीं रही है। मे बी एक टाइम ऐसा था आपकी लाइफ में जबकि आप अपनी विल पावर बहुत स्ट्रांग रखते थे, आप चीज़ों को बहुत जल्दी कर लेते थे, आप चीज़ों का सामना, अपने हालातों का सामना बहुत अच्छे से कर लेती थी। लेकिन शायद आज आपके जीवन में ये वक्त है कि आप उन चीज़ों को उस तरह से, उन्हीं सेम सिचुएशंस को आज आप शायद हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप उन चीज़ों में इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आप उस परिस्थितियों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। मे बी आप में से आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि आपका मॉरल डाउन करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको बुरा भला बोलते हैं। तो वो भी कहीं न कहीं आपकी जो विल पावर है उसको गिरा देते हैं और आप उन चीज़ों को उस तरह से नहीं कर पाते जिस तरह से आप कर सकते थे या जिस तरह से आप अब कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कार्ड का मैसेज आ रहा है, देखिए वो ये आ रहा है कि आपकी ना जो आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो यहाँ पे ना कम दिखाई दे रही है, यानी कि आप लॉजिकल माइंड को अपने यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप सामर्थ्य नहीं रखते, आप उन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं जो कि आप कर सकते थे लाइफ में पहले कभी। और आप अभी भी किसी के लिए को मदद के लिए देख रहे हैं कि कोई आए आपकी मदद कर दे या कुछ ऐसा हो जिससे कि आपकी मदद हो जाए। जबकि बात यह है कि अगर आप अपने माइंड का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, तो आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनना चाहिए, ताकि आपकी इंट्यूशंस आपको जो जिन भी रास्तों पे आप फंसे हुए हैं, जिन भी हालातों में आप फंसे हुए हैं, उनसे निकालने में, या जिन रिश्तों में आप फंसे हुए हैं, रिश्ता वर्ड यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, तो जिन रिश्तों में आप फंसे हुए हैं उनसे आपको निकालने में आपकी मदद करे। और आप अपने आप को, यानी कि आपने अपनी आंखें इस तरह से बंद कर ली हैं कि आप चीज़ों को देख नहीं रहे हैं और शायद ना कुछ पीछे छूट रही हैं। तो यहाँ चैनल मैसेज भी आ रहे हैं, वो मैं आपको बताती रहूँगी साथ में। तो पीछे छूट रही हैं, यानी कि कहीं आप खड़े रह गई हैं, कहीं आप बंधे रह गई हैं और लोग आगे बढ़ रहे हैं, हालात आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप पीछे रह गई हैं, पीछे छूटते जा रहे हैं। हो सकता है कि आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो, आपके साथ जो आपके रिश्ते में लोग हों उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो रही हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि आपकी लाइफ उतनी अच्छी नहीं है। यानी कि यहाँ कुछ ना किसी प्रकार का कंपैरिजन भी मुझे दिखाई दे रहा है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी आ रहा है कि कंपैरिजन हो रहे हैं यहाँ पे, आप लोग भी कर रहे हैं आपको लेके और आप खुद भी कर रहे हैं। यानी कि लोगों के साथ साथ यहाँ अपना मॉरल डाउन करने में, अपना लॉजिकल माइंड को डाउन करने में आपका भी बहुत बड़ा हाथ है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है ना पेज ऑफ कप्स के साथ में, कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि शायद आप ना बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव हो गए हैं, यानी कि आप अपनी इंट्यूशन को यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप चीज़ों को लेके इमेजिनेटिव हो गए हैं, यानी कि उन चीज़ों को इमेजिन कर रहे हैं जो कि या तो इम्पॉसिबल हैं या फिर वो हो नहीं सकती। यानी कि कुछ इस तरह की चीज़ें आप इमेजिन कर रहे हैं जो कि हो नहीं सकती और आप अपने यहाँ लॉजिकल जो आपका माइंड है, यानी कि जो प्रैक्टिकल माइंड है, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। किस तरह की उलझन में उलझे हुए हैं आप, है ना, किस तरह की चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं आप, कौन सी बात है जिनमें आपका दिल खुल नहीं पाता, आप कह नहीं पाते, आपकी कौन सी बात आपको खुद को डाउन कर देती है, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके उत्साह को गिरा देती हैं। यहाँ ना बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपके
उत्साह को कुछ चीज़ें गिरा देती हैं और वो कुछ चीज़ें आपकी ही हैं। आगे बढ़ने को लेकर उत्साहित नहीं हैं आप, यानी कि जो उत्साह आप में होना चाहिए, जो एनर्जी आप में होनी चाहिए, वो आप में नहीं है। लाइफ में आगे बढ़ने को लेकर वो चीज़ें आपकी लाइफ में उस तरह से नहीं है जिस तरह से वो हो सकती थी, या जिस तरह से वो चल रही हैं वो उस तरह से नहीं आपके लिए हो पा रही हैं। देखिए, ये आपके लिए यहाँ पे बैलेंस करना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपके ना विज़न क्लियर नहीं है। बहुत जैसे ज़िम्मेदारियों का बोझ आपके ऊपर आ गया है, बहुत चीज़ों का बोझ आपके ऊपर आ गया है, बहुत चीज़ों को हैंडल करने का बोझ आपके ऊपर आ गया है। यानी कि कुछ ज़िम्मेदारियाँ मुझे आपके कंधों पे यहाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपको करनी पड़ रही हैं, आप लोगों से या तो मदद नहीं माँग सकते। हालाँकि ये कई बार सेल्फ क्रिएशन का कार्ड है, यानी कि आप चीज़ें खुद क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप खुद क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन इस कार्ड से वो कार्ड होने के बावजूद भी मुझे ये मैसेज नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसे हालातों में फँस गए हैं जिसमें ना आप चाहकर भी किसी की मदद नहीं माँग सकते। मतलब यहाँ पे इस तरह का मैसेज मुझे आपके लिए आ रहा है कि आप चाहकर भी किसी की मदद नहीं माँग सकते, क्योंकि आपको या तो वो लोग समझ में आते हैं कि वो आपकी मदद नहीं करेंगे, या वो लोग ऐसे हैं ही नहीं जो कि आपके दुख या दर्द को समझ सकें। हालाँकि यहाँ कार्ड का मैसेज डिफरेंट है, लेकिन जो मुझे आ रहा है मैसेज वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, आपके स्पिरिट गाइड ये कह रहे हैं कि अपने मन को ना हल्का करो। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आप में से कुछ लोग होंगे जो ये देख रहे हैं, उनके ना मन बहुत भारी है, तो आपको अपने मन को हल्का करने की ज़रूरत है, यानी कि आपको अपने विचारों में कुछ तब्दीली करने की ज़रूरत है। हालांकि ये एक्शन का कार्ड है, लेकिन जो मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपको अपने मन के विचारों में कुछ तब्दीलियाँ लाने की, बदलाव करने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ की चीज़ों को अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत है, उनको अलग तरीके से उनमें अलग विचार डालने की ज़रूरत है, यानी कि कुछ ऐसा करने की नीड है जिसमें कुछ अलग हो जाए। यहाँ ना बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, और अगर ऐसा होता है तो आपकी लाइफ में जो चीज़ें चेंज होनी है वो इस तरह से होंगी कि आपकी लाइफ में ना सब चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। यानी कि अगर आप अपने कुछ थॉट पैटर्न्स के अंदर चेंजेस लेकर आते हैं, अपने सोच के अंदर कुछ बदलाव लाते हैं, अपने विचारों में कुछ बदलाव लेकर आते हैं, तो लाइफ में आपकी जो भी चीज़ें आप पे एक जैसे बोझ बनी हुई है ना, वो आपके लिए बहुत हल्की हो जाएंगी और आप उन चीज़ों को बहुत ईजिली हैंडल कर पाओगे। यानी कि यहाँ पे सारा ना विचारों का खेल है आपका, जैसे कि लॉजिकल माइंड आप नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर बार बार हावी हो रहा है, आपको बार बार परेशान कर रहा है, आपको उस तरह से इंटरेक्ट नहीं करने दे रहा है जिस तरह से आप कर सकते थे या आप कर पाएंगे। तो यही कार्ड ले लेते हैं। फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, कंपैशन एंड डिलाइट, कल्टीवेटर काम माइंड। देखिए, अगर आपके कुछ लोग हैं, अगर आपके कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए अपने माइंड को शांत करने के लिए। और अपने माइंड को देखिए, माइंड का कार्ड ही आ रहा है कि अपने माइंड को ना प्रैक्टिस कीजिए हीलिंग पावर की, यानी कि अपने आप को खुद हील करने की कोशिश कीजिए अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है तो। और अगर आपकी लाइफ में लोग हैं तो ये कार्ड कह रहा है कि अपने हार्ट को ओपन कीजिए लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जजमेंटल नहीं हुई कि लोग आपकी मदद नहीं कर रहे, या लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, या लोग इतने आगे बढ़ गए हैं। ये चीज़ें आपको जजमेंट करने के लिए, कार्ड आपको जजमेंट करने के लिए, आपके स्पिरिट गाइड आपको जजमेंट करने के लिए मना कर रहे हैं। कंपेरिजन नहीं कीजिए, आप ना जजमेंट नहीं कीजिए अपने लिए, थोड़ा सा ना अपने हार्ट को इतना ओपन कीजिए कि आपका ना लाइफ उस प्यार से भर सके, उस कंपैशन से भर सके जो कि ना आपकी लाइफ में, लाइफ जीने के लिए ज़रूरी है। यानी कि ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको अपने ना माइंड को और अपने हार्ट को इतना ओपन करना चाहिए, और लोगों के लिए ना जजमेंटल होने की जगह आपको ना सिंपैथेटिक बिहेव रखना चाहिए। यानी कि देखिए, सिंपैथी और कंपैशन में फ़र्क होता है। यानी कि सिंपैथी जब हम करते हैं तो हम उसके लिए दया दिखा रहे होते हैं ना, तो दया भी दिखानी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कंपैशन जब होता है तो हम उनकी चीज़ों को समझ पाते हैं और उन चीज़ों को समझ के हम रिएक्ट करते हैं। यानी कि हम सहानुभूति दिखाते हैं तो हम किसी, अरे बेचारा कैसा है ना, इसके हालात कैसे, अरे बेचारा, यहाँ ये सिंपैथी हमने दिखा ली। कंपैशन होता है जब हम महसूस कर पाते हैं कि रियलिटी में चीज़ें हो क्या रही हैं, वो इंसान कैसा महसूस कर रहा होगा। जिस तरह से अभी मैं आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड से गाइडेंस ले रही हूँ, आपको दे पा रही हूँ, तो मैं महसूस कर पा रही हूँ क्योंकि मैं उस एनर्जी के साथ अलाइन हूँ। मुझे पता चल रहा है कि आप किस तरह का दर्द महसूस कर रहे हैं, आपको किस तरह की तकलीफ महसूस हो रही है, या वो क्या सिचुएशन है जिसमें कि आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। जब आप कंपैशन रखते हैं माइंड में, हार्ट में, तभी आप किसी के दर्द को महसूस कर सकते हैं, तभी आप अपनी हीलिंग, जो आपकी खुद की पावर है ना, आप उसमें रह सकते हैं, अपने आप को खुद हील कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड आपको ये मैसेज दे रहे हैं,
हालांकि कार्ड के मैसेज थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन जो मैसेज आ रहे हैं वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो आपके स्पिरिट गाइड आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको ना अपनी लाइफ के जो विचार है अपने लिए, लोगों के लिए थोड़े से यहाँ बदलने चाहिए, जिससे कि ना आपका हेल्दी माइंड जो स्टेट हो, आपका जो हेल्दी आपका हार्ट हो, उसमें जो प्यार हो, सहानुभूति हो, लोगों के लिए कंपैशन हो, अपने लिए हो, लोगों के लिए हो, तो उसमें ना चीज़ें आपकी वाइब्रेशन वो चेंज कर सके। आपका हार्ट और आपका माइंड मिलके जब काम करेगा तो जिन सिचुएशनों में आप फंसे हुए हैं, आप अपने आप उन चीज़ों से निकल जाएंगे। तो होप ये रीडिंग आपको समझ आई हो, होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। समझ आई हो, पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि स्पिरिट गाइड की गाइडेंस से आप कितना जुड़ पाते हैं, और जो लोग जुड़ पाते हैं उनका थैंक यू सो मच कि आप मुझे बता देते हैं, और जो लोग नहीं बताते हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर बताया कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों तक सही मैसेज कन्वे हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जिनके साथ रेजोनेट करता है उनके लिए बस मैं थैंक यू कह सकती हूँ, और ये कह सकती हूँ कि अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो ज़रूर करके बताइएगा कि कैसे रेजोनेट कर पाता है आपके साथ में। तो थैंक यू सो वेरी मच। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।